बैठ जाती हो हैं? मौज है कल वो तुम्हारा कजन जूजी। जाए लग रहे इसकी यादाश्त हो जाए, लग रहे घर का रास्ता भूल जाए, लग रहे अन्ना हो जाए, लग रहे गेट ना नजर आए। वो लोगों को बदवाएं देने की बजाय जाकर अपनी औलाद को अकल दो। अरे मैं क्या अकल दूं हैं? माओ को तो कख नहीं समझती औलादें, सारा दिन बाप का डरावा दे के ना काबू में रखना पड़ता है औलाद को। तो बाप कौन सा जिन है? ऐसे दिल तो चाह रहा है कि ऐसी जबरदस्ती ठुकाई करूं ना कि होश ठिकाने आ जाए उस देवदास की। मेरे सन्नू का कसूर नहीं है, ये नीमा मीजनी के तवीतों का असर है। महबूब जाके बैठ गया है जिया चुड़ैल के कदमों में। फजूल बातें नहीं करो और आगे की सोचो। ये मैं क्या सोचूं जमशेद साहब, मुझे तो हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है। तुसी कुछ करो। खुदकुशी कर लेता हूँ ना, यही एक सॉलिड बहाना मिल जाएगा शादी रुकवाने का। वाह जमशेद साहब, जब भी गल करना ना पैड़ी करना, मेरे घाटे नुकसान की करना। मैं ही अल्लाह से जाके दुआएं करती हूँ, रोती हूँ, गिड़गिड़ाती हूँ कि मेरे बच्चे को अक्ल हो। ड्रामेबाजी करने से बात नहीं है। अल्लाह जी, एक मुश्किल समय निकल तुम लोग मुझे मुश्किल बना देते हैं। इंतजार कुछ हो नहीं रहा। क्या कहा होगा चाचा जान ने जिया को? क्यों इतनी टेंशन में आ गई हो? इसका मतलब बात कोई छोटी नहीं है। यकीनन चाचा ने इमोशनल ब्लैकमेल किया होगा इसे, लेकिन इस बेवकूफ को बात तो करनी चाहिए थी मुझसे। अगर आपने फैसला कर ही लिया है तो लोगों को फेस करना भी सीखिए। मैंने किसे नजरें चुराई? फिलहाल तो ऐसा लग रहा है जैसे आप मुझे इग्नोर करने की कोशिश करते हो। मैं ऐसा क्यों करूँगा? ये तो आपको पता होना चाहिए। इंसान मेरे और जिया के बीच में वक्ती तौर पे गैप जरूर आया था, लेकिन उस गैप के साथ साथ आप में अकल भी आ गई है ना? तो फिर इस पूरे किस्से में जो मेस क्रिएट हुआ है उसे कौन सा मिटेगा? अल्लाह मालिक, कुछ ना कुछ हो जाएगा। ठीक है। अम्मी, अगर मैं टेंशन नहीं ले रही तो आप क्यों अपसेट हो रही है इस पूरी सिचुएशन से? मैंने इतने ख्वाब देखे थे तुम्हारे और अरसल की शादी के, सब टूट गए। पता अच्छा हुआ कि टूट गए। सोचें, अगर ये सब शादी के बाद होता तो मैं कहाँ जाती? लेकिन उसने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। अरसल को गोली मारो। तुम्हारा खानदान एक नंबर का बेगैरत लोग हैं। यार लोगों को इस खानदान बात को का घसीटता एहसास है। नहीं है कि हम इस घर का इकलौता दामाद। सही कह रहे हो। अच्छी बोलते अच्छी हम सही सर पर ठंडा ठंडा पानी डालो। वो तुम्हारी माँ बैकी बैकी बातें करता है। मैंने कहा ना, सही कह रही हो। अभी अब्बा जी जिंदा होते ना तो ये मेरे साथ कभी भी ना होता। या अल्लाह, अपने बाप को कब्र में डिस्टर्ब मत करो। और उठो, सैरी करते हैं। मैं नहीं करनी शहाना की सैर। अपना भाभी को गोली मारो। हमारा बिलो जी ने क्या टिप टॉप किस्म का सैरी बनाया। चलो हमारे ग्रुप में शामिल हो। पीजा ने बहुत बेइज्जती करनी है। कुछ नहीं बोलेंगे वो। चले सैरी करते हैं। Jangan makan wajib, jangan makan. तंदल कर रहा है इससे। वो एस्टेट एजेंट से बात कर ली थी ना तुमने? फिक्र नहीं करो, चुटकियों में हो जाएगा काम। ये आप दोनों क्या प्लान कर रहे हैं मिलकर? देखते जाओ मियां। हाय हाय, मासूमा को नजर आना बंद हो गया जो इस तरह से आ रही है वो। अरे बीजान, अभी तो इसका आँख खुला है और ऐसा खुला कि दोबारा कभी बंद नहीं होगा। सी जाओ।
सीना। मासूमा आप अच्छा ये भी टीम में आ गई अब। फिलहाल तो ताजा ताजा धोखा का है, लेकिन अगर आप ज्यादा फरमाइश करते हैं तो करेले कीमा बना दो। आप अपना बेगम के साथ कर ट्रैक पे हम अपना बेगम के साथ खाएगा। इनको देख बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैठो। तो क्या इरशाद फरमाया तुमने जिया के सामने? यही कि बाप या शौहर में से किसी एक को चुन लो। शर्म नहीं आई तुम्हें ये कुरानदाजी करवाते हुए? जिया औलाद है मेरी बीजान। हाँ हाँ, ये सारे बच्चे तो मैं यतीम खाने से उठा कर लाई थी। मेरी तो अपनी कोई औलाद ही नहीं है, इसलिए मेरा कोई हक भी नहीं है। ऐसी तो कोई बात नहीं है बीजान। बस आज से तुम लोग भी फैसला कर ही लो और 24 घंटे के अंदर अंदर मुझे जवाब चाहिए इसका। क्या बीजान? माँ चाहिए या बच्चों की तलाक? बहुत बढ़िया, बीजान की हो गया केड़ा नवा कट्टा खोल रहे हो बहुत तुसी? बढ़िया। शानत, तुम तो बस चुप ही वो हो, कर सकते हैं तो इनको भी वरना हक क्या मैं तुम्हें करना और तुम्हारे कट्टों को तुम्हारे मैके भिजवा दूंगी। है। ओह बांधती रहना, खोलती रहना अपने कट्टों को। हम समझे नहीं बीजान। सीधी बात है मियाँ, अगर जिया और अरसल का रिश्ता खत्म होता है तो तुम लोग अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और निकलो मेरे घर से। किसी नाफरमान औलाद की गुंजाइश नहीं है मेरे घर में। बीजान हम कहाँ जाएंगे? सारी दुनिया रहती है किराए के घरों में, तुम भी ढूंढ लेना, रह लेना मेरी बला से, जहां मर्जी जाके रहो। ये घर मेरे नाम है। ये ज्यादती है बीजान। ये जिया और अरसल का निकाह तुम्हारे बाप की जिंदगी की आखिरी ख्वाहिश थी, और जो औलाद अपने मरे हुए बाप की आखिरी ख्वाहिश का एहतराम नहीं करते उनको कोई हक भी नहीं है उसके बनाए हुए घर में रहने का। नवा स्यापा पै गया। आओ सुनाए तुम्हें कहानी जहाँ का दराजा वहाँ की तिरानी। अच्छी आवाज है। सुनो चंदा, सुनो चंदा, बड़ा सूदिंग सा शॉट है, अच्छा लग रहा है। चंदा सुनो बिल्लो, सुनो बिल्लो, सुनो बिल्लो। इसको मैं किसी भी संजीदा किरदार में नहीं देख पाऊंगा। जी। परिजाद में है, देख। आपने अच्छा नहीं किया हमारे साथ, मजाक उड़ाया हमारी चाहत का, खून किया हमारे अरमानों को। रहने दे जलाल जी, ये मोहब्बत चाहत वाहत कुछ नहीं होती, कोई किसी के लिए नहीं मरता। ये भी परिजाद है। कहते बिलो जी, जलाल खान अपनी बात से कभी नहीं हटता। जलाल खान आपके लिए जान भी दे देगा, बोले तो इस कुएं में जलान लगा और ये दे। परिजाद में जलाल माँ खान बेटा मर है। जाएगा, मगर अपनी जबान से पीछे नहीं हटेगा। चलो सही है, हम बता रहे परिजाद में माँ बेटा है। परिजाद भी देखते हैं साथ में, बोलो कैमरे पर। साथ में नहीं देखेगा मैं। साथ में क्यों नहीं देखेगा? हमको बिलो जी के पास जाना पेसटरी खाने। पेसटरी खाने जाएगा कबूस का औलाद। चलो यार, एक काम तो अच्छा हुआ, अरसल ने खुल के बोल दिया और वो एक तरह से थोड़ा सा समझा गया है कि हाँ ज़बरदस्ती नहीं करने दूंगा मैं। आया नहीं यार तेरा लस्सी कैरेक्टर इस बारी भी, 27वां भी ख़त्म हो गया। क्या चक्कर क्या है रे?
और दूसरा ये बीजान ने जो डिसीजन लिया ना, ये भी मुझे सही लगा। निकलो अपने अपने घर, बेस्ट है ना, डरा धमका के हटाना पड़ेगा, नहीं तो वो तो हट ही भाई। नहीं जब वो कर सकते हैं कि या तो वो कर ले या तो हम, तो ये हाँ। भी तो बोल सकते हैं इसके रहे। बाद बिल्कुल सही बात है। क्योंकि ये भी तो माँ है उसकी। हाँ, और वैसे भी ये क्लोजिंग है, सारा है ना एक टीम में हो गए हैं, बस यही रह गए हैं भाई दोनों जिनका आपस में थोड़े से गिले शिकवे हैं। गीला शुखा है, गीला है शुखा। भाई और ये बीवियाँ, बीवियों का भी गीला भी शुखा भी। तो फ्रेंड्स आप लोग बताइएगा हमारे रिएक्शंस कैसे लग रहे हैं, अगर अच्छे लग रहे हैं तो बोलना चाहोगे कुछ? सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर दो और प्रेस द बेल आइकन, और थैंक्स बटन भी है नीचे, उसे भी दबाओ। आओ खाना। बाय बाय बाय।